Hello everyone, welcome back to virtual class again. Today we will continue our large numbers around us part 2. This is the chapter 1 of class 7 mathematics. Okay, so today we are going to continue with the part 2. Part 1, if you haven't watched the part 1, I'll give the link in the I button above. You can click that part. First watch the video and come back to this video, then you will be able to understand it clearly. So without wasting much time, let us continue our next part. Okay, so हम यहाँ क्या करेंगे, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर, हम रीडिंग और राइटिंग नंबर को लिखना सीखेंगे कि डिजिट में कैसे लिखते हैं, उसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं नंबर. ठीक है, तो उसको कैसे लिखा जाता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, पहले मैं बताता हूँ. एज नंबर ग्रो बिगर यूजिंग कोमा हेल्प्स अस टू रीड देम इजीली. ओके, कोमा लगाने से हमें पढ़ने में थोड़ी इजी होती है. मैं आगे बताऊंगा एग्जांपल लेके. जैसे 1000 मान लीजिए, जैसे मैंने कल बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर 1 लाख लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, पहले फर्स्ट 3 डिजिट के बाद एक कोमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट छोड़ के एक कोमा लगाएंगे, और ये इससे हमें पढ़ने में थोड़ी ईजी होती है. ठीक है, तो हम कोमा लगाने का हम क्या करते हैं, कोमा लगाते हैं. तो इन दी इंडियन नंबर सिस्टम कोमा आर प्लेस, है ना. इंडियन नंबर सिस्टम दो बाहर का अलग है, हमारा कंट्री का इंडिया का अलग है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा. हमारे इंडिया वाले सिस्टम में क्या करते हैं, आफ्टर 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट 100 प्लेस, पहले हम आफ्टर 3 डिजिट जो मैंने यहाँ लगाया है ना, मैंने यहाँ लगाया एक, तो ये जो मैंने लगाया पहला नंबर, ये आफ्टर 3 डिजिट लगाते हैं. ठीक है, देन एवरी 2 डिजिट देयर आफ्टर. अगर मैं लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई नंबर है मान लीजिए. ठीक है, तो हम कोमा कहाँ लगाएंगे, पहले 3 डिजिट छोड़ेंगे, 1 2 3 छोड़ के यहाँ एक लगाएंगे, उसके बाद हर दूसरे नंबर में ऐसे लगाएंगे. ठीक है, अगर यहाँ नंबर बढ़ जाता, मान लीजिए यहाँ कोई नंबर और बढ़ जाता, यह हमारा नंबर बढ़ जाता है, मान लीजिए 0 4 6 2 9, अगर इस तरह से बढ़ जाता है तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर कोमा लगाएंगे, फिर ऐसे कोमा लगाते जाएंगे. ठीक है, आप समझ गए. पहले 3 डिजिट्स, उसके बाद 2 डिजिट ईच, ऐसे करके कोमा लगाते हैं. ठीक है, कोमा लगाने से हमको पढ़ने में कन्वीनियंट रहता है. अगर हम ऐसे रैंडमली लिख देंगे तो हमें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है. ठीक है, तो कोमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम नंबर को लिखते हैं. ठीक है, तो आपको कोमा लगाना आना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी बताया आपको, 1 लाख में कहाँ लगाते हैं, पहले यहाँ लगाएंगे 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद ऐसे. ये दूसरा क्या है, 12,78,830, तो हमें पढ़ने में ईजी होता है. 12,78,830 ऐसे पढ़ते हैं, 12,78,830. ठीक है, ऐसे लगाया हमने. तो इसको डिजिट्स में लिखा गया है ना, इसको डिजिट्स में नहीं, इसको वर्ड्स में लिखा गया, इसको वर्ड्स में लिखा गया और इसको डिजिट्स में लिखा गया. तो यही हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, रीडिंग एंड राइटिंग. पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगर आपको बोला जाए इसको वर्ड में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे, ये क्या है, ये किस प्लेस में, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख, ये 1 लाख में है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 लाख, है ना, 3,06,000. ओके, तो लिख के मैं दिखा दूंगा ऐसे, 3,06,000. ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 5,04,085. तो इसको कैसे लिखेंगे, 5,04,000 और 85. ठीक है, ऐसे लिखते हैं. ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, 27,30,000. इसको मैं नीचे आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा, 70,53,138. तो लिखा कैसे जाता है, देखिए यहाँ लिखा है ना, 3,06,000, 3,06,000, 5,04,000 और 85. ठीक है, ऐसे ही 27,30,000, ऐसे ही 70,53,000 और 138.
ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। समझ गए। तो नेक्स्ट में अगर हम देखना चाहें तो इसको वर्ड में, आपको इसको किस में लिखना है, इसको डिजिट्स में लिखना है। तो डिजिट्स में कैसे लिखेंगे, 1,23,400 कितना है 56। 1 लाख में कितना होता है, मैंने बताया था 1 लाख में 50 है ना। उसके बाद क्या है 23,000, उसके बाद क्या है 400, फिर उसके बाद क्या है 56। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो सिंपली ये लिखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो आप डायरेक्टली भी अगर लिख सकते हो तो डायरेक्टली लिख दो, नहीं अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है लिखने में तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है 4 लाख, ठीक है, 70,000 है ना, हाँ कितना 70,000 ऐसे देखिए 4 लाख, फिर उसके बाद क्या है 70,000, उसके बाद क्या है 700 और 4। तो कैसे लिखेंगे हम 47,0704 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ऐसे 10 लाख, अगर आप चाहो तो 10 फिर लाख में कितने जीरो आएंगे 5 है ना, 10 फिर लाख, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। उसके बाद 200 कहाँ आएगा 200, उसके बाद 35। तो क्या होगा यहाँ पर, कैसे लिखेंगे हम इसको हम कैसे लिखेंगे 10,00,235 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कैसे लिखते हैं 4,07,704, 4,07,704, 50 लाख 5,000 55 ऐसे, ठीक है। 10 लाख को कैसे लिखा गया 10,02,35 यहाँ लिखा गया, ठीक है। इसी तरह से अभी हम आपको वर्ड से हमने क्या सिखाया, अभी पहले लेटर नंबर को वर्ड में लिखना सिखाया, फिर हमने क्या सिखाया वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट करने को सिखाया। ये तो आपने पहले छोटे क्लास में भी पढ़ाई किया हुआ है ना। लेकिन अभी हम आगे के कंसेप्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, ये टॉपिक का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टॉपिक, थॉटफुल 1000। थॉटफुल मतलब थॉट्स, अपने थॉट्स आते हैं ना, ख्याल आते हैं मन में, 1000 के बारे में हम पढ़ेंगे 1000, ठीक है। थॉटफुल 1000 के बारे में टॉपिक का नाम दिया हुआ है। दी थॉटफुल 1000 क्या है, एक्चुअली ये एक मशीन है, ओनली हैज़ +1000 बटन, मतलब एक आपको क्रिएटिव बनाने के लिए एक वर्ड दिया गया है थॉटफुल 1000 करके। तो ये क्या है कि इसमें एक बटन है जिसको आप दबाते हो तो आपको 1000 रुपये मिलता है। मान लीजिए एग्जांपल में 1000 रुपये मिल रहा है आपको, एक बार आपने बटन दबाया आपको क्या मिला 1000 रुपये। फिर आप मान लीजिए एक कैलकुलेटर है, ठीक है, या डिस्प्ले है, यहाँ बटन है, ठीक है, आपने इसको एक बार प्रेस कर दिया, यहाँ पर आया आपको 1000, फिर एक बार प्रेस किया ये हो गया 2000, फिर एक बार किया ये 3000, फिर एक बार किया ये 4000, ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप एक बार कर रहे हो तो कितना आ रहा है 1000, फिर कर रहे हो तो फिर कितना आ रहा है दूसरा एक 1000, तो हो गया कितना 2000, फिर एक बार कर रहे हो कितना आ रहा है 1000, तो कितना हो गया 3000, फिर एक बार दबाने से इस बटन को आप पहले एक बार जब दबा रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है 1000, दो बार प्रेस करने से ये कितना हो गया 2000, कोमा लगा रहे हैं, ठीक है, ओके। जब मैं 3 टाइम प्रेस कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है 3000 दे रहा है, प्लस 1000 बढ़ रहा है एक बार में, 4 टाइम्स कर रहा हूँ तो ये 4000, एक बार में क्या हो रहा है 1000 इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं बोलूँ कि 7 टाइम अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, मुझे मिलेंगे 7000, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैं 10 टाइम इसको प्रेस करता हूँ तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, मुझे मिलेंगे 10,000 रुपीज़। अगर मैं इसको 100 टाइम्स प्रेस करता हूँ तो कितना मिलेगा इंटू 1000, कितना हो जाएगा 100 और 3 जीरो, तो कितना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ऐसा मशीन है ये, एक बार दबाओ 1000 रुपये दे देता है आपको। दैट मीन्स ईच प्रेस, जब आप
एक बार प्रेस करते हो तो इंक्रीजेज द नंबर बाय 1000। ठीक है, आप अगर इस कंसेप्ट को यहाँ समझ गए, आगे के क्वेश्चन आपके सारे इजी हो जाएंगे। तो मैं अगर बोलूँ कि मैं 500 टाइम्स दबा रहा हूँ उसको, तो कितना देगा बच्चा? तो उसको देगा 5, यहाँ के 2 जीरो और इधर के 3 जीरो, कितने हो गए? यूनिट 100, 5 लाख रुपीज़। ठीक है, तो कितना मुझे पैसे मिल रहे हैं? अगर मैं 500 टाइम्स प्रेस कर रहा हूँ उस बटन को तो मुझे 500 रुपीज़ मिल रहा है। ऐसे सोचते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर बताया गया है, ये आप इजीली समझ पाओगे। देखो, थॉटफुल 1000, ये एक कैलकुलेटर है, यहाँ पर आपको एक कैलकुलेटर दिया हुआ है। तो इस कैलकुलेटर में क्या है कि एक 1000 का प्रेस बटन है, आप जैसे इसको दबाते हो यहाँ 1000 हो जाता है, फिर एक बार और दबाओगे 2000 हो जाएगा, फिर करोगे 3000। ये बढ़िया मशीन है। ठीक है, ऐसा एक ले लेना आप भी, और एक बार दबाओ 1000 रुपये लेके घूमने निकल जाओ। ठीक है, तो ऐसा मशीन एक लेना पड़ेगा लग रहा है। तो यहाँ देखिए, अभी यहाँ क्वेश्चन क्या है? द थॉटफुल थाउजेंड्स ओनली हैज़ +1000 बटन, हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस टू शो 3000। अगर आपको 3000 निकालना है तो कितनी बार प्रेस करोगे? 3 टाइम्स। मैंने पहले बताया था, एक बार प्रेस करोगे तो 1000 रुपये आते हैं, मैंने ऊपर बताया था। 2 बार करोगे तो 2000, तो 3 टाइम्स करोगे तो आपको कितना आएगा? 3000, है ना। तो ये सिंपल है, जो मैंने आगे बताया था कि अगर आप ऊपर ध्यान दोगे तो नीचे के क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। तो यही बात है यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था। अगर आपको 10,000 रुपीज़ निकालने हैं, 10,000, तो आप कितनी बार करोगे? 10,000 कैसे आता था? 10,000 को अगर हम ऐसे करें तो ये 10,000 बन जाता है। तो आप कितनी टाइम प्रेस कर रहे हो इसको? आप कितने टाइम प्रेस कर रहे हो? आप प्रेस कर रहे हो इसको, कितनी बार प्रेस किया? इसको आपने कितनी बार प्रेस किया बच्चा? इसको आपने 10 टाइम प्रेस किया। ठीक है, 10 टाइम जब 1000 को प्रेस कर रहे हो तो आपको 10,000 मिल रहा है। उसी हिसाब से अगर आप देखोगे 53,000 कैसे होता है? 53,000, तो अगर मैं इसको लिखूं 53 × 1000, तो मुझे कितनी टाइम प्रेस करनी पड़ रही है? हाउ मेनी टाइम आई हैव टू प्रेस? 53 टाइम्स आई हैव टू प्रेस टू गेट दिस वन। ठीक है, एक बार प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे अगर एक बार प्रेस करने से 100 रुपीज़ मिल रहा है या 1000 रुपीज़ मिल रहा है, तो 2 टाइम्स करने से 2000 मिल रहा है। उसी हिसाब से 10 टाइम्स करने से 10,000 मिल रहा है। तो मुझे 53,000 टाइम्स करना पड़ेगा ना 53 ये निकालने के लिए। तो यही कंसेप्ट है। ठीक है, आप समझ गए इसको? समझ गए तो आप एक नीचे लाइक कर देना, या तो कमेंट में लिखना समझ पाए तो हाँ मैं समझ गया, अगर नहीं समझ पाए तो नहीं मैं नहीं समझ पाया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना के फिर लेके आपको इसको और समझाऊंगा। ठीक है, 1 लाख। अब 1 लाख को आप पहले आप लिखिए वर्ड में नहीं, डिजिट्स में लिखिए। अभी इन 3000 को ना, ये 3 ज़ीरो को आप हटा दीजिए, इन जीरोस को जो है आप ऐसे कीजिए। तो अभी आपके पास बच क्या रहा है? आपके पास बच क्या रहा है बताइए? ये बच रहा है कि नहीं? तो आपको इतनी टाइम प्रेस करनी पड़ेगी। कितनी टाइम? 100 टाइम। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट हो गया। अगर मैं कुछ भी नंबर दे दूं तो आप आराम से कर पाओगे। मान लो मैं बोल दूं कि ये नंबर लाने के लिए आपको कितनी बार प्रेस करनी पड़ेगी? 23 2 3 1 2 3। अगर मैं बोलूं कि ये नंबर लाने के लिए अगर 1000 वाला बटन कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, तो आप पीछे के 3 जीरो को हटा दीजिए, और जो आगे नंबर बच रहा है आपका, क्या नंबर बच रहा है? 234, तो आपको 234 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा, तो आपको इतना नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका शॉर्टकट हो गया, है ना। तो उसी हिसाब से अगर यहाँ लिखा है कि 153 टाइम्स अगर आप प्रेस करते हैं तो क्या देगा? 153 टाइम्स आप प्रेस करते हैं तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा? 153, 1 2 3 कोमा लगाइए 2 जगह पर, तो 1,53,000 आपको मिलेगा। ठीक है, गुड। हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख? अब 1 लाख को कितना बनाओगे, कैसे बनाओगे, कितने थाउजेंड्स चाहिए आपको 1 लाख बनाने के लिए? तो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं बताइए? 1 लाख में मैं बता रहा हूँ 5 जीरोस होते हैं। तो कितनी बार आपको प्रेस करना पड़ेगा? हाउ मेनी थाउजेंड्स, कितने थाउजेंड चाहिए आपको रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख? तो आपके मैंने जैसे बताया था ये 3,000 के हो गए, तो कितने थाउजेंड चाहिए आपको? नहीं, हाउ मेनी थाउजेंड्स रिक्वायर? 100,000 है कि नहीं? 100,000 चाहिए आपको, 100,000 चाहिए, तब जाके आपका ये जाके बनेगा। मतलब ये 100 ×
अगर आप 1000 करते हो तो आपके 1 लाख बनेंगे कि नहीं? 1 लाख बनेंगे। तो आपको हाउ मेनी थाउजेंड चाहिए, कितने थाउजेंड चाहिए? 100,000 चाहिए, तो जाके वो 1 लाख बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके मैंने सारे आंसर यहाँ लिख दिए हैं, जैसे आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हो या तो पॉज करके इसको लिख सकते हो। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। 3000 को लिखने का क्या मतलब है? 3 टाइम्स दबाना है। एक बार 1000 दबाओगे, एक बार करोगे तो 1000 आएगा, 2 करोगे तो 2000, 3 टाइम्स करोगे तो 3000, और 10,000 करना है तो 10 टाइम्स, क्योंकि 1000 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 10,000 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको देखेंगे आगे 53,000, 53 टाइम्स दबाना पड़ेगा। 53 और 1000 मल्टीप्लाई करने से 53,000 हो जाता है। 90,000 को 90 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 90 इंटू 1000 विल गिव यू 90,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगर 1 लाख करने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा? 100 टाइम्स, जो मैंने ऊपर बता दिया। 1000 इंटू 100 करोगे तो 1 लाख आ जाएगा। 153 टाइम्स, 153 टाइम्स करने से 1,53,000, बिकॉज 1000 इंटू 153 इक्वल टू 1,53,000। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था। अभी आप नीचे देखिए। अब टेडियस 10, टेडियस मतलब बोरिंग, जो बहुत बार करना पड़ता है, वही काम रिपीटेडली। टीचर बोल देंगे, कभी पनिशमेंट दे देंगे, हाँ इसको लिख के जो है आई विल नॉट रिपीट दिस टुमारो, ऐसा करके कुछ लिखाते हैं ना, तो उसको क्या लगता है? बोरिंग सा नहीं लगता। तो 10 जो है टेडियस हो गया। थॉटफुल 1000 मतलब सोचने लायक था, तो आपको सोचने में मजबूर कर रहा था 1000। अरे यार ये तो बहुत बड़ा नंबर है, कैसे करते हैं, ऐसे एक थॉटफुल आपके मन में एक थॉट्स ला रहा था। लेकिन टेडियस क्या हो गया? टेडियस हो गया बोरिंग सा, उसी काम को करते रहो, सुबह उठो ब्रश करो, दिन को भी ब्रश करो, वही काम बार बार रिपीट किए जा रहे हो। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो बोरिंग होती है, तो वैसा ही टेडियस 10 मतलब बोरिंग 10 ऐसा बोल रहा है ऐसे। और ये मशीन कैसा है? ये भी एक मशीन है, टेडियस 10 भी एक मशीन है। उसके पास सिर्फ +10 का बटन है। कैसा बटन है? +10 का, मतलब एक बार आप दबाओगे। ये भी एक मशीन है, मान लीजिए एक ATM मशीन है जिसमें आपका +10 का ऑप्शन है। जैसे आप एक बार दबाओगे तो 10 रुपये आ जाएगा, फिर दबाओगे 20 रुपये, एक बार दबाओगे तो आपको पास 10 रुपये मिलेंगे, 2 बार दबाओगे तो 20 रुपये, 3 बार करोगे 30 रुपये। अभी बताओ आपको 1000 रुपये निकालने हैं तो कितनी बार प्रेस करनी पड़ेगी? फिर दबाते रहो बैठ के, है ना, कहीं जाना हो आप ATM मशीन में जाके 10-10 रुपये दबाए जा रहे हो। तो इसीलिए टेडियस बोला जा रहा है। एवरी प्रेस इंक्रीजेज द नंबर बाय 10, मतलब एवरी टाइम जब आप प्रेस करोगे 10 बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो अब मैं बताऊं कि 100 रुपीज़ निकालने के लिए आपको कितनी टाइम्स करना पड़ेगा? 10 टाइम्स। मतलब क्या चल रहा है यहाँ? क्या चल रहा है बच्चा? यहाँ 10 हो रहा है, 10 इंटू 1, एक बार दबा रहे हो तो यहाँ 10 इंटू 2 कर रहे हो। यहाँ क्या कर रहे हो बच्चा? यहाँ आप कर रहे हो 10 इंटू 3, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 बार आप उसको प्रेस कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पर 10 टाइम्स कर दूँ तो ये क्या होगा? 100। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10, है ना। तो इसी तरह से अगर मैं 50 टाइम्स इसको प्रेस करता हूँ तो मुझे पैसे कितने मिलेंगे? 50 इंटू 10, दैट इज़ 500 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, 50 बार करने से। अगर मुझे 1000 रुपीज़ निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वही शॉर्टकट, 10 की बात है तो एक 0 हटा दीजिए। आपको कितनी बार प्रेस करनी पड़ी? 100 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 100 टाइम प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा 1000 रुपये। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप समझ पाए? ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे आप समझ जाओगे आराम से। देखिए ये है क्वेश्चन। तो टेडियस 10, हाँ इसका जो है मुझे बटन चेंज करना। ओके, सी टेडियस 10 हैज़ ओनली 10, जो यही है कि यहाँ है, ये एक कैलकुलेटर है, मान लीजिए ये कैलकुलेटर है जिसके पास 10 का बटन है। एवरी टाइम व्हेन यू प्रेस आपको देगा 10 रुपये, ये बोल रहा है ऐसा, है ना, ये आदमी बोल रहा है 10-10 रुपये मिलेंगे, उसके बाद जो है आपको नहीं दिया जाएगा। एक बार में 10 रुपये करके ये बोल रहा है। ठीक है, और भागते हुए जा रहा है। तो अभी देखिए, अगर आपको 500 निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे? कितनी बार प्रेस करोगे? तो वैसे मैंने बताया, अगर 10 निकालना है तो आपको पीछे का एक 0 माइनस कर दीजिए, मतलब लाल कर दीजिए। लाल कर दिया तो कितना बचा आगे? क्या नंबर आया? 50। तो आपको 50 टाइम्स करना पड़ेगा, मतलब 50 इंटू 10 क्या करता है? आपको 500 देता है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 50 टाइम्स यू हैव टू मल्टीप्लाई टू गेट 500 रुपीज़। ओके, सिमिलरली इफ़ यू देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे वाला क्या बोल रहा है? आगे वाला बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? हाँ, 780 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 8 इंटू 10 लिख सकते हैं ना। 780 इंटू 10, तो हमको कितनी टाइम प्रेस करनी पड़ेगी?
50। वैसे ही मैंने अगर वो जो वाला मैंने बताया था, आप इसके पीछे के 0 काट दोगे तो आपको नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको काटोगे तो कितनी टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 100 टाइम्स, मतलब 100 इंटू 10, तो कितनी टाइम, 100 टाइम। इसमें से एक काटो, कितने, 370 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें से एक बार काट दोगे तो कितनी बार, 1000 बार करना पड़ेगा। 10,000 निकालने के लिए आपको 1000 बार प्रेस करना पड़ेगा। 1 लाख का आपको पहले आप ऐसे लिखिए, लिख दिया आपने। अभी आप एक को काटो, एक को मतलब पीछे वाले 0 को करो, और आपके कितने बचे अभी, यहाँ 10,000 बचे ना, तो आपको कितनी बार 10,000 इंटू 10 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10,000 टाइम आप प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा 1 लाख रुपए, ठीक है। अब ये 435 टाइम्स अगर आप उसको प्रेस करते हो, 435 को प्रेस करते हो, टाइम्स प्रेस करते हो, मतलब एक बार में 10 निकल रहे हैं। 2 टाइम्स करने से क्या हो रहा था, 2 टाइम्स करने से इंटू 2 करने से क्या हो रहा था, 20 निकल रहा था ना, आप इंटू 2 कर रहे थे। 5 टाइम्स मतलब इंटू 5 इंटू 10 कर रहे थे तो 50 हो रहा था। तो ऐसे ही 435 टाइम्स करने के लिए इंटू 10 करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा, 4,350 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। अभी TDS 10 कंप्लीट नहीं हुआ। TDS 10 बोल रहा है मुझे और पढ़ाओ, मुझे और समझाओ, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो मुझे और क्वेश्चन लेके आने पड़ रहे हैं, ठीक है। 500 के लिए क्या है, 50 टाइम्स करोगे, जैसे मैंने बताया 50 टाइम्स, ये क्या है 10, एक 0 आप हटा दोगे, इसमें अब एक 0 हटाओगे तो वही है 78 टाइम्स, 10 इंटू 78, ओके। फिर मुझे आगे बताना पड़ रहा है अभी, तो यहाँ क्या करोगे, यही 100 टाइम्स है ना, यहाँ बचे कितना, ये, इसमें से आप क्या करोगे, एक कटा दोगे तो 370 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, शायद आप समझ गए होंगे। अभी TDS 10 कंप्लीट नहीं हुआ। अभी 10,000 के लिए हमको 1,000 बार करना पड़ेगा, तो वही एक आपने 10 निकाल दिया। 1 लाख में क्या है, पहले आप नंबर लिखिए। 1 लाख को आप जैसे मैंने पहले बताया था 3 4 5 2 1, इसको काट दीजिए तो कितनी बार बचते हैं, इतनी बार, ठीक है। अभी वही है यहाँ 360, इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो नंबर आएगा वो आपका आंसर है, ठीक है। गुड। नाउ हैंडी 100, हैंडी मतलब यूज़फुल, यूज़ करने में बहुत आराम से, है ना, आराम से यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ें होती है ना, यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है, वो आपके हाथ में बैठ जाता है उस चीज़। कोई पेन अजीब सा रहता है, उसके पकड़ने में आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा। कोई पेन बहुत आपको पकड़ने में बहुत मज़ा आता है, उससे यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है, तो उसको हैंडी बोलते हैं। हैंडी मतलब यूज़फुल, यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है, उसको क्या बोलते हैं, हैंडी, ठीक है। कोई गाड़ी, यार ये मेरे हैंडी नहीं, मतलब मुझे यूज़ करना थोड़ा टफ लगता है, ये मेरे को सही नहीं लगता, ये वो वाला दे यार पेन, मैं वो वाला यूज़ करूँगा, वो मेरे को हैंडी लगता है, तो ये हम हैंडी बोलते हैं उसको, ठीक है। जो हमें काम करने में, उससे काम करने में हमको जो मज़ा आता हो, पकड़ने में, या तो गाड़ी चलाने में, कोई गाड़ी आप चलाते हैं तो कोई साइकिल, किसी का साइकिल जो है अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगता हो, अपना साइकिल अच्छा लगता हो, क्योंकि वो आपको हैंडी है, वो आपको यूज़ कर रहे हैं, यूज़ टू हो गए हैं उसमें काम करने में, तो उसको हैंडी बोलते हैं। तो 100 रुपीज़ क्या हो गया, 100 हैंडी, 100 मतलब अभी आप समझ गए होंगे 100 क्या मतलब है। अब वही मशीन है जो 100 रुपये देता है आपको हर बार, एवरी टाइम आप इंक्रीज़ करोगे 100 रुपये। तो हम कंसेप्ट को फिर से पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बच्चा, ठीक है। अगर आप कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करोगे ना, कंसेप्ट समझ गए, तो आपको मैथमेटिक्स बहुत ईजी लगता है। तो आपको मैथमेटिक्स ही नहीं, एवरी सब्जेक्ट, if you want to learn, you need to learn concept first. Once you master the concept, then let the teacher ask the question in any form, you will be able to answer. Okay, now see, if you press one time, then you will be getting 100 rupees. If you press same pattern, 200 rupees. How comes, एक बार प्रेस किया, then एक बार into 100. Similarly, 2 times you are pressing it, you are getting 200 rupees. If you are pressing 3 times, then you will get 300. How comes, 3 into 100, okay, yeah. And similarly, if you press 5 times, then you will get how much, 500. How do you get that, 5 into 100. Now if I ask you 50 times, then this will be 50 and then 2 more zeros. How do you get that, 50 into 100, okay. तो ऐसे है। तो अगर मैं बोलूं कि आपके पास 10,000 है ना, 10,000 है, आपने इसको 100 को कितनी बार प्रेस किया कि आपको 10,000 मिल गए, तो आपको सेम फॉर्मूला, पीछे के 2 0 काटिए, कितनी बार प्रेस किया, अभी आप बताइए कितनी बार प्रेस की, आपने 100 टाइम प्रेस किया,
ठीक है, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, आई थिंक यू अंडरस्टूड इट, है ना। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप समझ जाओगे। हैंडी 100, वेलकम, वेलकम्स यू, है ना, वेलकम्स यू। हाउ मेनी टाइम्स शुड 100 बी 100 प्लस 100 बटन बी प्रेस टू शो 400 को निकालने के लिए। अभी इसको तो मुझे शायद समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी समझाया। 4 इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। अब इसी तरह से इसको क्या करोगे, 37 इंटू 100 करोगे, ठीक है। मैंने जैसे बताया था आपको कि पीछे के 2 नंबर को आपको क्या कर देने हैं, इन दोनों को काट देना है और जो आगे बचेगा वही नंबर है आपका, ठीक है। सिमिलरली बच्चा, अभी हाउ मेनी टाइम्स, वही क्वेश्चन है, 400 का ये है 4 टाइम्स, 37 का 37 टाइम्स, है ना, 3700 को 37 टाइम्स करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप इन दोनों को काटोगे तो 100 टाइम्स करोगे 10,000 को निकालने के लिए। सिमिलरली 53,000 को क्या करोगे, 53,000 को क्या करोगे, 53,000 को ये पीछे के 2 नंबर को काटोगे, है ना। 53,000 के ये पीछे के 2 नंबर काट दोगे, सॉरी इससे काट देंगे, ठीक है। इन दोनों को काट देंगे तो कितनी टाइम होगा, कितना बचेगा हमारे पास, यही आपका आंसर है। इससे काटते हैं, ठीक है, इससे काटें तो 53,000 को हम 100 के 2 पीछे कर देंगे तो 530 टाइम यू हैव टू प्रेस टू गेट 53,000। ओके, गुड, लेट अस मूव नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम यू हैव टू डू सेम थिंग। कितनी बार प्रेस करोगे, इसको काटोगे तो आपको मिलेगा 100 टाइम्स, है ना। यही यहाँ पर है 53 टाइम्स, 530 टाइम्स, वही क्वेश्चन था सॉल्यूशन के साथ। अभी यही सेम है, आप यू कैंसल दिस टू, व्हाट यू विल गेट, 900 टाइम्स यू हैव टू प्रेस, यू कैंसल दिस टू, यू विल गेट 976। सिमिलरली यहीं पर है 900 टाइम्स 976। तो आप समझ गए होंगे इस बात को। अभी इसमें देखिए कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा आपको, ये 2 पीछे के नंबर काट देने हैं तो बचेगा कितना, 1000 टाइम्स। ओके, तो इसको करोगे तो क्या होगा, इसको आपको 582 इंटू 100 करना पड़ेगा तो आपको मिलेगा कितना, कितना मिलेगा बच्चा, 58200 कॉमा दिस इज योर आंसर। ओके, 58,200 यू विल गेट। सो आंसर इज रिटन हियर, देख रहे हो 58,200 यहाँ पर, ये ठीक। नेक्स्ट, हैंडी 100 और कुछ बता रहा होगा। हाउ मेनी 100 आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000। ओके, 10,000 पहले लिख के देखते हैं। 10 ये मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, थोड़ा ब्राइट वाला यूज़ करेंगे ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। नाउ लेट अस इरेज दिस, नाउ लेट अस सी 10,000, यू नो 10,000, हाउ मच इज 10,000, 10 then 1000, isn't it? Now how many hundreds, you have to change into something 100। इसको अब हम करेंगे क्या, 100 इंटू 100, है ना। कितने 100 यूज़ करोगे आप, ये 100 है, कितने 100 यूज़ करोगे, 100 को यूज़ करोगे। 100 टाइम्स अगर आप 100 टाइम्स अगर आप 100 वाले बटन को प्रेस करोगे ना तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चा। 10 टाइम प्रेस करोगे तो कितना मिलेगा, 10,000 रुपये, 1,000 मिलेगा, है ना। फिर वैसे 20 करोगे तो 20,000 रुपये मिलेगा। 30 करोगे 30,000, 40 बार करोगे 40,000, 50 बार करोगे 50,000, 60 बार करोगे 60,000, 8 बार करोगे नहीं 8 बार करोगे 80,000, 9 बार करोगे 90,000 एंड 10 टाइम्स करोगे तो कितना, सॉरी मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या, 10,000 ना, 10,000, यह सही है, सही है, ठीक है, इस तरह से करेंगे। हाउ मेनी 100 आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। अभी 1 लाख बनाइए पहले मैंने 1 लाख बना दिया, कोमा लगा दिए, और मैं लास्ट के 2 डिजिट को कलर कर रहा हूँ या काट रहा हूँ, तो मेरे पास कितना नंबर बच रहा है, मेरे पास बच रहा है 1000। कितनी बार प्रेस करूँगा मैं, 1000 टाइम्स। ओके, दिस इज़ योर आंसर। तो यहाँ पर दिखा अभी हाउ मेनी हंड्रेड्स आर इक्वल टू मेक 10,000 लिखा है ना, 100, वही 100 इंटू 100 10,000। और सेम 1 लाख का क्या है, 1 लाख को करने के लिए सेम 1 लाख करने के लिए 1000 बार आपको प्रेस करना पड़ेगा तो 1 लाख मिलेगा, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स शुड 100 बी प्रेस टू शो, वही क्वेश्चन है। अभी देखिए हैंडी 100 सेज, अभी हैंडी 100 मैंने बताया था ना, हैंडी 100 बड़ा यूज़फुल होता है, बहुत काम करने में इजी होता है, वो बोल रहा था ना मैं। तो वो बता रहा है, चैलेंज कर रहा है, किस किस को कर रहा है, देयर आर सम नंबर्स, कुछ नंबर है बच्चा
टेडियस 10 और थॉटफुल 1000 आप समझो, जो आप लोग प्रेस करोगे ना आप नहीं निकाल पाओगे, लेकिन मैं निकाल पाऊंगा, समझ रहे हो, करके वो अपने को उनको चैलेंज कर रहा है, ठीक है। देयर आर सम नंबर्स विच टेडियस 10 एंड थॉटफुल 1000 कांट सो बट आई कैन, मतलब मैं दिखा पाऊंगा, वो लोग नहीं कर पाएंगे। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? थिंक एंड एक्सप्लोर, ये क्या सही है, आप इसके बारे में सोचिए और बताइए, ऐसा बोल रहा है। तो क्या ये सही है क्या? अभी एक चीज़ मैं बताता हूँ, आप धीरे से इसको समझने की कोशिश कीजिए तो आप समझ पाओगे। टेडियस 10 कितना देता है? एक बार में 10 देता है, और टेडियस 10 दे देता है, और थॉटफुल 1000 देगा आपको 1000, और ये हैंडी 100 कितना देगा? 100 देगा। मान लीजिए ये बोल रहा है 100 दे रहा है, अभी कोई नंबर है, मान लीजिए हमको निकालना है 900 रुपीज़, 900, तो ये 1000 दे पाएगा क्या? एक बार प्रेस करते हैं आपका 1000 से ऊपर जा रहा है ना, आपने जैसे एक बार प्रेस कर दिया वो 1000 हो गए, है ना, 1000 रुपीज़ मिल गया आपको। 900 निकलने का इससे पॉसिबिलिटी है? नहीं है। लेकिन 10 से निकाल सकते हो क्या? हाँ निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? सॉरी आप 9 इसको काट दोगे तो 90 टाइम अगर आप प्रेस करोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना, 900 रुपीज़ मिल गया। और 10 से नहीं, इससे निकाल सकते हो, हाँ इसको 9 टाइम प्रेस करोगे तो इससे भी निकाल सकते हो। तो इससे नहीं निकल पाया, इससे निकल पाया, है ना। अगर मैं बोलूँ 1300 इससे निकल पाएगा? नहीं, इससे फिर नहीं निकल पाएगा। क्यों? एक बार प्रेस करोगे 1000 आ जाएगा, दूसरी बार प्रेस करोगे ये 2000 रुपये देगा, तो 1300 में तो आप रुक ही नहीं पाए। लेकिन आप 100 को करोगे तो 13 टाइम आप 130 टाइम प्रेस कर नहीं 13 टाइम आप इसको प्रेस करोगे तो आपको 1300 रुपये मिल जाएंगे, है ना। लेकिन इसको कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा 130 बार प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। मिल तो रहा है लेकिन बहुत बार प्रेस करना पड़ रहा है। जितनी आसानी से ये दे रहा है ना, उतनी आसानी से ये नहीं दे पा रहा, आपको बहुत बार प्रेस करना पड़ेगा। ये क्या कर रहा है, ये झटके में दे रहा है, मतलब झटके में नहीं दे रहा, 13 टाइम प्रेस करते ही दे रहा है, लेकिन ये तो दे ही नहीं रहा है, ये तो दूर दूर तक नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अब ये जो बोल रहा है कि आई कैन और ये लोग नहीं कर सकते, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट है ना। ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, लेकिन ये नहीं दे पा रहा है, ये तो ट्रू है, ये दे पा रहा है और ये भी दे पा रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। टेडियस बोल रहा था ना मैंने, बहुत काम बोरिंग सा होता है, इसको बहुत बार करना पड़ रहा है, इससे टेडियस हो गया, आपका काम बहुत बार करना पड़ रहा है। हैंडी थोड़ा जल्दी दे रहा है आपको, तो ये कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आंसर क्या है, ये इज़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, हाँ ये सही बोल रहा है, ऐसा बोले हम। लेकिन क्या है कि टेडियस 10 जो है एड ओनली 10 एट ए टाइम, एक बार में सिर्फ 10 जोड़ रहा है वो, ठीक है। सो इट कान ईजिली रीच द नंबर देट आर नॉट मल्टीपल ऑफ 10। लेकिन मान लीजिए अभी 42 रीच करना है आपको, 42 रीच करने के लिए आपको 10 से पहुँच पाओगे, 10 से भी नहीं पहुँच पाओगे, 100 से भी नहीं पहुँच पाओगे, 1000 से भी नहीं पहुँच पाओगे, ठीक है। कुछ नंबर हैं जिसमें ये 10, 100 और 1000 पहुँच ही नहीं सकते, ठीक है ना। अगर मैं बोल दूँ 792, ये यहाँ पहुँच पाएंगे ये लोग? नहीं पहुँच पाएंगे, है ना। 700 तक तो 100 पहुँच जाएगा, 700 तक 100 पहुँच जाएगा, 790 तक 10 पहुँच जाएगा, 1000 तो पहुँच ही नहीं पाएगा, है ना। तो क्या है कि कुछ नंबर पे ये लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे। लेकिन क्या है, इन तीनों के आपस में हम देखें, इन तीनों को अगर हम आपस में देखें तो 10 कुछ हद तक पहुँच पा रहा है, जहाँ पर 100 पहुँच रहा है, लेकिन उसको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है। ये एक बात है। थॉटफुल 1000 एड कितना ऐड कर रहा है? 1000 एट ए टाइम। सो इट कैन ओनली रीच द नंबर लाइक 1000, 2000, 3000, ऐसे नंबर रीच कर रहा है ना। हैंडी 100 क्या कर रहा है? कैन क्रिएट एनी नंबर देट इज़ मल्टीपल ऑफ 100, 100 का मल्टीपल होना चाहिए। एनी नंबर मतलब 450 नहीं पहुंचेगा ये, है ना। 450 क्यों नहीं पहुंचेगा? 450 मतलब 450 है ना, तो 400, 100, 200, 300, 400, 500, 600 ऐसे जा रहा है। तो 100, 200, 300, 400, 500, 400 और 500 है, 4 और 450 के बीच में, 450 के उसमें है ही नहीं वो, तो मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो विच मीन्स इट कैन रीच मेनी मोर 100 नंबर देन 1000 बट नॉट ऑल।
ठीक है। सब नंबर में वो पहुंच ही नहीं पाएंगे, जो मैंने अभी तीनों का एग्जांपल दिया था, तीनों नंबर हर जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन 1000 से कई गुना अच्छे जगह पर 100 पहुंच सकता है, ठीक है। और 10 भी वहाँ पहुँच सकता है, लेकिन 10 को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बात थी। नॉन ऑफ दीज 3 कैन मेक अ नंबर लाइक 1 2 3। 103 तीनों नंबर नहीं बना पाएंगे। अगर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 130 तक 110 हो गया। 110 आपने बनाया, 120 बनाया, 130 बनाया। आप 123 में पहुंच पाए क्या? नहीं पहुंच पाए। ये 10 नहीं पहुंच पा रहा। और अगर ये 10 का हम टेबल देख रहे हैं, तो अगर 100 का देखेंगे तो 100, फिर आएगा 200, तो ये 200 पहुंच ही नहीं पाएगा। 1000 की तो बात ही छोड़ दो, तो यहाँ नहीं पहुंच सकते। जैसे 5780 में 570 पहुंचेगा 10, फिर 580 पहुंच जाएगा, फिर पहुंचेगा 590, लेकिन 570 पहुंच नहीं पाएगा। तो इस तरह के नंबर हैं जिसमें ये लोग तीनों नहीं पहुंच सकते, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अभी इसको सोल्व करने के लिए हमने एक लेके आए हैं, ये सब प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक दूसरा कैलकुलेटर आया, जो बोल रहा है क्रिएटिव चिट्ठी हूँ मैं, जो कि मैं ऐसे नंबर को भी, ऐसे नंबर में भी पहुंच सकती हूँ करके एक चिट्ठी आया, ठीक है। क्रिएटिव है, बहुत क्रिएटिव है। अब देखते हैं इसके बारे में। तो क्रिएटिव चिट्ठी का क्या है, इसके पास ऐसे बटन है, बताओ, इसके पास +1 का बटन भी है, +10 का भी है, 100 का भी है, 1000 का भी है, 10,000 का भी है, 1 लाख का भी है, और 10 लाख का भी बटन है इसके पास। आप जो बटन चाहो वो दबा सकते हो इसमें, ठीक है। इतना अमेजिंग है। तो ये हो गया क्रिएटिव। पहले वाले में हमारे पास क्या था? पहले वाले में हमारे पास था 10 था, फिर 100 था, फिर 1000 था, है ना। तो इसमें हमें क्या हो रहा था, दिक्कत हो रही थी, हम कुछ नंबर पर पहुंच ही नहीं पा रहे थे। तो क्रिएटिव आया, एक क्रिएटिव चिट्ठी, जिसके पास 1 का भी है, 10 का भी है, और 20 का। अभी चाहो आप, मान लो 13 को पहुंचना है, 13 में पहुंचना है, तो आप क्या करोगे, पहले 10 को दबा दोगे एक बार, 10 दबा दिया, आप 10 पहुंच गए। अब बचा कितना? 10 तो दबा दिया, आपको 10 मिल गया। अब बचा कितना? 3 को लाने के लिए 3 बार इसको दबा दो, 1 1 1, 3 बार दबा दिए। मान लो 10 एक बार आपने 10 को 1 टाइम्स प्रेस कर दिया, फिर 1 को कितनी टाइम्स प्रेस करोगे? 3 टाइम्स। तो कितना होगा? ये 3 देगा, और ये कितना देगा? ये 10 देगा। तो मिला के कितना हुआ? 13, ठीक है। इस तरह से क्रिएटिव चीटी जो है वो आपको अच्छे अच्छे नंबर दे सकता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर समझेंगे, ठीक है। क्रिएटिव चीटी बहुत अमेजिंग नंबर है। अभी क्रिएटिव चीटी क्या है? इट्स नॉट लाइक अदर कैलकुलेटर, इट थिंक्स डिफरेंटली, इट हैज़ मेनी बटन्स। इसके पास एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसके पास बहुत सारे बटन्स है। 1 का है, 10 का है, 100 का है, 1000 का है, 10,000, 1 लाख और 10 लाख, ठीक है। यहाँ पर जो दिया हुआ है, चीटी कैन रीच द सेम नंबर इन डिफरेंट वे। मतलब चीटी जो है एक ही नंबर को 2 प्रकार से पहुँच सकता है। कैसे पहुँचेगा बताओ? अभी जो मैंने बताया 13 था जो नंबर, इसके पास वो क्या कर सकता है, 1 को प्रेस करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, वो 1 को 13 टाइम प्रेस करके पहुँच रहा है एक बार। या तो कैसे पहुँचेगा, 1 को 3 टाइम्स प्रेस करेगा, 1 × 3 ये देगा 3, और 10 को 10 × 1 एक बार प्रेस करेगा, और ये पहुँचेगा 10। तो कितना हो गया? ये 13, ठीक है। तो इस तरह से पहुँच सकते हैं। अभी क्रिएटिव चिट्ठी का ये एक फ़ायदा है, एक ही चीज़ को आप बहुत सारे तरीके से पहुँच सकते हो। मान लो अगर आपके पास है 24, इसको पहुँचना चाहते हो, तो आप या तो 1 को 24 टाइम्स आप प्रेस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ऐसे पहुँच गए। क्या किया आपने? 1 को +1 को आपने 24 टाइम्स प्रेस किया, है ना। तो प्रेस करने से आपको 24 मिला। या तो आप क्या कर सकते हो, +10 को आप 2 टाइम्स प्रेस करो, प्रेस। तो इससे क्या होगा, 10 × 2 टाइम्स पर प्रेस करोगे तो आप पहुंच गए जल्दी से 2 में। अब 1 को प्रेस करना पड़ेगा आपको कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स। तो कितना हो गया? 4। आपको कितना मिला इससे? 24। तो ऐसे कई तरीके से पहुंचे ना, तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। टू गेट 321, अभी 321 को प्रेस करके देखिए,
यहाँ पर देते हैं 3 2 1 को प्रेस। इसको अगर हम बाइफरकेट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 300 + 20 + 1 लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं 3 × 100, इसको 2 × 10 और इसको 1 × 1 लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं कि नहीं। अभी इसमें कुछ देखने वाली बात है, आपने 100 10 और 1 है ना। आपने क्या किया 100 के बटन को 3 टाइम प्रेस किया और 10 के बटन को 2 टाइम प्रेस किया और 1 के बटन को 1 टाइम प्रेस किया, है कि नहीं। ऐसा कर सकते हैं, एक तरीका ये हो गया। अगर मैं इसी चीज़ को 3 2 1 को लिखूं 300, ऐसे लिखूं, मान लीजिए 300 ना लिख के ना, इसको मैं लिखूं कि 320 + 1। अभी मैं क्या कर रहा हूँ 32 टाइम्स 10 को प्रेस कर रहा हूँ और एक बार 1 को प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। इस बार मैंने 100 को यूज़ ही नहीं किया। मैं बोला कि 100 तुम दूर रहो, अभी मैं अभी 10 का काम लूँगा, 10 से काम लूँगा। तो 10 भी बोला ठीक है आ जाओ मेरे से काम लो, ठीक है। तो 10 को आपने कितनी टाइम प्रेस किया, 10 को आपने 32 टाइम प्रेस किया तो आपको मिला 320। फिर 1 को एक बार प्रेस कर दिया, आपको मिल गया ये। तो इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने किस में ज़्यादा प्रेस किया, एक सोचने वाली बात है। कितनी बार बटन आपको ज़्यादा, किस में ज़्यादा बार बटन दबाना पड़ा। तो आपने इसमें 3 बार बटन दबाए, इसमें 2 बार और इसको 1 बार। तो टोटल कितने बटन दबाए आपने, यहाँ पर 6 टाइम बटन दबाए। 6 टाइम जो है टाइम्स बटन को प्रेस किया, बटन्स को प्रेस किया। अभी यहाँ पर आपने इसको 32 टाइम्स प्रेस किया और एक बार यहाँ पर किया, तो आपने कितनी टाइम 33 टाइम्स, है ना। तो ये टेडियस ये हुआ कि ये हुआ टेडियस। तो ये ए मानता हूँ मैं और ये बी मान रहा हूँ। तो आप इसको ना कमेंट में लिखिए कि कौन सा काम करने में टेडियस लग रहा था, बोरिंग सा कौन सा हो रहा था, किस में आपको मज़ा आया, ठीक है। मेरे को इस क्रिएटिव चिट्ठी में एग्जाम्पल कमेंट में लिखिए, क्रिएटिव चिट्ठी के ए पोर्शन में मज़ा आया कि बी में आया, वो जो है आप कमेंट में लिख के हमको बताइएगा, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्रिएटिव चिट्ठी को मैंने वही बताया, यहाँ पर मेथड 1 है जो आपको 300 कितना निकालना है, 321 निकालना है ना। तो मेथड 1 में क्या किया, प्रेस 10 32 टाइम्स। आपने 10 को 32 टाइम्स प्रेस किया तो 320 मिले। फिर 1 को आपने एक बार प्रेस किया, 1 × 1 किया तो ये मिला। आप इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो आपको ये मिल रहा है। आपको कितना मिला, आपको 321। लेकिन आपने प्रेस कितनी बार किया, 32 टाइम्स। इसको समझिए अभी, हाँ बाद में भी ये यूज़ है। अभी आपने यहाँ पर कितनी टाइम प्रेस किया, 33 टाइम्स प्रेस किया, ठीक है। ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। अभी आगे फिर पढ़ते हैं। अब दूसरा मेथड अगर आप देखोगे, हाँ ये एक यहाँ पर हुआ और दूसरा है क्या, हाँ दूसरा मेथड वही है जो मैंने एक मेथड यहाँ पर समझा दिया। अभी इसी मेथड को मैं वो जो मैंने ऊपर बताया था दूसरा मेथड, उसको फिर एक बार समझा देता हूँ। अभी यहाँ पर मेथड 2 को यहाँ पर लिखा ही नहीं। तो अगर हम मेथड 2 को डिस्कस करना चाहें ना, यहाँ पर मेथड 2 में क्या है, आप 100 को जो है कितनी बार प्रेस करोगे, 3 टाइम्स प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 300। फिर इसको आप 10 को कितनी बार प्रेस करोगे, 2 टाइम्स, तो आपको कितना मिलेगा, 20। 320 हो गए। अब 1 को आप कितनी बार प्रेस करोगे, 1, तो यहाँ से आएगा 1, तो आप मिलाओगे तो कितना, 3 2 1। आपने बटन कितनी बार प्रेस किया, बटन आपने 6 टाइम प्रेस किया, ठीक है। ये मेथड 2 है, समझ गए, ओके गुड। नेक्स्ट, सो व्हाट मेक्स क्रिएटिव चिट्ठी स्पेशल। स्पेशल क्यों है क्रिएटिव चिट्ठी, स्पेशल लगा आपको। जो हम 10 टेडियस 10 हैंडी 100 और थॉटफुल 1000 को हमने अभी पढ़ा, जो पहले जैसे क्रिएटिव चिट्ठी से पहले हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, तो उसमें कुछ लिमिटेशन था क्या, हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे थे। और ये जैसे क्रिएटिव चिट्ठी आई और इसने हमको वहां पहुंचा दी, ऐसा हो पाया हमसे? मेरे हिसाब से तो हो पाया, आप बताइए हो पाया कि नहीं। हाँ, क्रिएटिव चिट्ठी कैन फाइंड मेनी डिफरेंट वे। अभी क्रिएटिव चिट्ठी के पास बहुत सारे मेथड हैं पहुंचने के लिए, उसी चीज़ में पहुंचने के लिए। टू रीच द सेम नंबर, एक ही नंबर में पहुंचने के लिए उसके पास बहुत सारे मेथड हैं। बाय कंबाइनिंग डिफरेंट बटन को, अलग अलग बटन को दबा के आप जो है पहुंच सकते हो, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड
नंबर कैन बी बिल्ड फ्रॉम द स्मॉलर पार्ट, मतलब नंबर क्या है, छोटे छोटे पार्ट से हम बनाया जा सकता है। जैसे अगर आपको 9 बनाना हो, मान लीजिए आपको 9 बनाना हो, तो आप क्या कैसे बना सकते हो, 1 + 1 + 1 + 1 कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 1 1 1 1 आप ऐसे प्लस करके एक तरीके से बना सकते हो, एक तरह से आप 9 बना सकते हो। या तो 1 कर दो, 2 कर दो, 3, कितना हुआ 1 6 और एक 3 दे दो, ऐसे भी पहुंच सकते हो, है ना। या 9 को आप क्या कर सकते हो, 4 + 9 5 भी कर सकते हो, उसी नंबर में आप पहुंच रहे हो। फिर इसको क्या कर सकते हो, 8 + 1 कर सकते हो। फिर 9 को करना हो तो आप 2 + 7 कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक नंबर में पहुंचने के हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, जो कि क्रिएटिव चिट्ठी हमको दे रहा है, समझ गए। तो क्रिएटिव चिट्ठी का क्या मतलब हुआ कि क्रिएटिव चिट्ठी नंबर, एक ही नंबर को हम बहुत अंदाज से पहुंच सकते हैं, बहुत बहुत तरीक़ों से पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रिएटिव चिट्ठी। क्रिएटिव चिट्ठी तो बोलते हैं नहीं, ये आपको पढ़ाने के लिए, इंटरेस्टिंग करने के लिए बताया जा रहा है ये क्रिएटिव चिट्ठी करके, लेकिन आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि हाँ हम एक ही नंबर को कैसे अलग अलग तरीके से पहुंच सकते हैं क्या, हाँ हाँ पहुंच सकते हैं, ठीक है। आपको पापा ने बोला 100 रुपीज़, आपको पापा बोले कि मैं 100 रुपीज़ आपको दूंगा, कितना दे रहे हैं पापा, 100 रुपीज़ दे रहे हैं, लेकिन बोले कि मैं एक दिन बोले मैं एक 100 रुपीज़ दे दूंगा, आप बोले ठीक है पापा। तो फिर पापा बोले थोड़ी देर में नहीं 50-50 के 2 ले लो, तो आप बोले ठीक है पापा, इसमें भी क्या है 100 ही तो है। फिर बोले नहीं 10-10 के आप 10 लो, 10-10 के 10 लो। पापा बोले ठीक है पापा, 50 देते तो बढ़िया रहता, या 100 देते तो बढ़िया रहता, ऐसा आपने बोला। नहीं बेटा मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं, आप 1-1 रुपये के 100 चिल्लर ले लो, कोइंस ले लो, है ना, कोइंस ले लो। तो आप बोली नहीं पापा ये तो इतना भारी हो जाएगा, मेरे स्कूल में लेके जाने में दिक्कत होगी। तो समझ रहे हो आप एक चीज़ को कैसे पहुंच रहे हो। या तो बोले ठीक है 20-20 के 5 ले लो, आपने बोला ठीक है ये चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक नंबर में हम कितने तरीके से पहुंच रहे हैं, ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्रिएटिव चिट्ठी की हेल्प से हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हम एक ही नंबर को अलग अलग अप्रोच से पहुंच सकते हैं, ठीक है। जैसे क्रिएटिव चिट्ठी के थ्रू यहाँ पर एक दिया हुआ है 5072, ठीक है, क्या दिया हुआ है 5072। तो हम इसको कैसे पहुँच सकते हैं, 50 × 100 कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, इसको कैसे पहुँच सकते हैं, 5072 को मैंने अभी जो बताया आपको 5 × 1000 कीजिए, फिर उसको 0 × 100 कीजिए, फिर इसको कीजिए 7 × 10 कीजिए और 2 × 1 कीजिए, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका ये हो गया पहुँचने का, ठीक है। अगर आप इसी को करोगे कि ये एक मेथड हो गया। दूसरा क्या है, आप डायरेक्ट 50 × 100 कीजिए और 7 × 10 कीजिए, 7 × 10 + 2 × 1, ये दूसरा मेथड हो गया, है कि नहीं। तो ऐसे दिखाया जा रहा है 50 × 100, 7 × 10, 2 × 1, ये एक मेथड हो गई। और दूसरा क्या दिखा रहे हैं वो लोग दिखा रहे हैं दूसरा 3000 × 1000। ओके मैं इसको भी कर देता हूँ आपको। पहले आपने क्या किया, पापा बोले कि अब मैं पहले 3000 के 3 नोट दूंगा आपको, फिर 20 रुपये के 100 नोट दूंगा, ठीक है। फिर बोले 1 रुपये के 72 कोइंस दूंगा आपको, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं पापा, देखो पापा ये बोल रहे हैं कि मैं आपको 1,000 रुपये के 3 नोट्स दूंगा। तो यहाँ से 3000 मिल गया आपको, यहाँ से कितना मिला 3000 मिल गया, यहाँ से 2000 मिला, 20-20 के उन्होंने 100 दे दिए, 2000 मिल गया, ये दोनों मिला के 5000 हो गया, और ये 5072 हो गया कि नहीं, ये नंबर आया ना, तो आ गया। तो कैसे भी दे रहे हैं वही नंबर को हम तीन अप्रोच में पहुँचे। तो यहाँ पर यही सिखा रहे हैं, 50 × 100 करने से 5000, 7 × 10 करने से 70, ठीक है, समझ रहे हो आप। ओके मैं इधर लिखता हूँ, आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके तो समझते हैं, यहाँ देखिए 50 × 10 करने से कितना हो रहा है बच्चा, 50 × 10 करने से 5000, सॉरी यहाँ कोमा नहीं लगना चाहिए था, कोमा को मैं हटाता हूँ, कोमा, ओके 5000 हो गया है। 50 × 10 5000, अब 7 × 10 70, 2 × 1 2, आप इसको जोड़ोगे तो क्या मिल रहा है आपको 5072,
ओके। अभी यही चीज़ यहाँ देखो, 3 इंटू 1000, 3000, 20 इंटू 100, 2000, ओके। और यहाँ पर इसका है नहीं, इसका 72 इंटू 1, 72, ये कोमा नहीं लगना चाहिए था, सॉरी। हाँ, ये दोनों मिला के 5 हो गए, यहाँ 0, 7, 2। तो अलग अलग अप्रोच से आप इसको पहुँच सकते हो, ठीक है, यही बताना चाह रहा था मैं। आगे देख रहे हैं, डिफरेंट वे ऑफ गेटिंग दिस वन एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर द सेम। जो मैंने अभी आपको सिखाया वही चीज़ें, ठीक है। इसको 5072 को पहुंचने के लिए 5000 इंटू 0 इंटू 100 कैसे किया, यही 5000 0 इंटू 100 है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने 0 इंटू 100 किस लिए लिखा, एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। 5, लेट मी चेंज द कलर, ये अच्छा नहीं है कलर, ओके डन। नाउ सी 5000 को हम क्या लिख सकते हैं, 5000, अब इसके बाद क्या है, 0 0 0 लिखो, इसके बाद क्या है 7 0, फिर इसके बाद क्या है 2, है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो इसीलिए लिखा गया ये। इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने लिखा 5 इंटू 1000। अब इसमें कोई मतलब है नहीं, तो हमने 0 इंटू 100 लिखने की कोशिश की, 0 इंटू 100, 7 इंटू 10, 7 इंटू 10 और 2 इंटू 1, ठीक है, इस तरह से लिखने की कोशिश की है। आप इस चीज़ को शायद समझ सकते होंगे। यहाँ लिखा हुआ है 5 इंटू 1000, 5000, 0 इंटू 100, 0, 7 इंटू 10, 70, 2 इंटू 1, 2। जीरो के साथ ना कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वो होगा 0, ठीक है। एनीथिंग लेट इट बी एनीथिंग मल्टीप्लाइंग विथ 0 विल गिव यू 0, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, अभी फिगरिंग आउट एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द गिवन बिलो राइट द। अभी इसको अलग अलग लिखने की तरीके, अलग अलग क्या क्या लिख सकते हो आप इसको, मैं वही बताया आपको। 8000 को लिख सकते हो आप 8 इंटू 100, है ना, 8 इंटू 1000 और 3 इंटू 100, फिर 0 इंटू 10, 0 इंटू 1, है ना। ये देगा आपको 8000, ये देगा आपको 300, ये देगा आपको 0, ये देगा आपको 0। तो क्या हुआ 8300, ठीक है। ऐसे एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा तरीका क्या होगा, इसको आप डायरेक्ट 8300 कर दो, 83 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये एक दूसरा तरीका हो गया। आप इससे डायरेक्ट पहुंच सकते हो। 83 के आप 100 नोट्स रख लो तो आपके 83,000 पूरे हो गए, है ना, नहीं 8300 पूरे हो गए। तो यहाँ पर मेथड दिए हुए हैं, आप यहाँ से सीख सकते हो। 8 इंटू 1000, 3 इंटू 100, 0 इंटू 10, 0 इंटू 1 विल गिव यू 8300, 0 0, ये हो गया। दूसरा क्या है, 83 के 100 नोट्स रख लो, 0 के 10 के 0 नोट मतलब मत रखो, 1 के कुछ ना रखो, तो आपका यहाँ पर भी पूरा हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपका इसका भी सेम कर सकते हो। इसको मैं डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए 4 के जो है 4 लिखो, पहले 4 लिख दिया और उसके पीछे कितने नंबर है 1 2 3 4, वो 4 0 यहाँ पर ऐड कर दो, 1 और 4 0। उसके बाद 0 है, यहाँ 0 लिख दिया। उसके बाद 1 3 0 लिख दिए। 6 लिखो, 6 लिख दिए। उसके बाद कितने नंबर है 2, तो उसके बाद 2 0 वाला नंबर लिख दो, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अभी उसके बाद 2 इंटू 1 0, क्योंकि एक नंबर है ना, और 9 इंटू 1, तो आप इसको जोड़ोगे तो ये 4 था, कितना हो गया ये यहाँ ये हो गया 40,000। ये 0 देगा, ये 0 देगा, ये 600 देगा, ये 20 देगा, ये 9 देगा। तो ये आपको कुल मिला के ये नंबर दे रहा है। या तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जो है डायरेक्ट 40 इंटू समथिंग कर सकते हो। 40 इंटू 1, कितने 0 डालोगे 1 2 3, यहाँ तक का हो गया, यहाँ तक हो गया। अब 6 से चालू करना, फिर 62 इंटू कितने नंबर है 1, उसके बाद 9 इंटू 1, तो ये करके आपका दूसरा अप्रोच होगा, ठीक है। इस तरह से आपके 2 मेथड मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। उसी तरह से आपका यहाँ पर कर सकते हो 5 इंटू 4 0, 6 इंटू 3 0, 3 इंटू 2 0, 5 इंटू 1 0 और 4 इंटू 1। एक मेथड ये हो गया। या तो 56 इंटू 3 0, 35 इंटू 1 0 और 4, ठीक है, ये दूसरा मेथड हो गया। मैं समझ रहे हो आप। 50 इंटू 1 2 3 4, दूसरा क्या होगा 6 इंटू 1 1 2 3, फिर उसके बाद 3 इंटू 1 0 0, उसके बाद 5 इंटू 1 0 के साथ और 4 इंटू 1। तो इसको जोड़ोगे
ये मिल जाएगा एक मेथड। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट आप जो है 56 से चालू करो इसको। 56 इंटू उसके बाद कितने नंबर बचेंगे, 3, तो 1 2 3। फिर दूसरा करना 35 इंटू क्या नंबर बचा, 1, तो एक जीरो के साथ 1 लगा दो और लास्ट में 1 इंटू 1 कर देना, तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके आंसर यहाँ पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ से आप समझ सकते हो। ठीक है, वही जो मैंने मेथड अभी ऊपर बताया वो मेथड यहाँ पर अप्लाई किया गया है। 56 को एक बार कर दिए, 3 को अलग कर दिए, इन्होंने 3 को अलग ले लिया, मैंने दोनों को एक साथ लिया था। ठीक है, यहाँ पर और बहुत सारे मेथड है ना जो मैंने बताया था, 10 को पहुँचने 9 में पहुँचने के लिए आपके बहुत सारे मेथड है, तो वैसे ही मेथड इसमें भी सेम, इसमें भी 66 का आप कैसे पहुँच सकते हो, इसका यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए 6 इंटू कितने जीरो हैं, फिर दूसरा 6, ये पहला 6 ये है, ठीक है, दूसरा 6 ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने नंबर जोड़ा दे। फिर उन्होंने क्या किया, फिर यहाँ पर 2 6 को एक साथ लिया और फिर पीछे के 2 6 को यहाँ पर एक साथ लिया और जो पीछे लास्ट में बचा हुआ 6 को यहाँ पर ले लिया। ठीक है, इस तरह से आप क्रिएटिव चिट्ठी के थ्रू एक ही नंबर को अलग अलग अंदाज में पहुँच सकते हो। इसका भी सेम है, यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। जैसे 3 और कितने नंबर बचे, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो के साथ एक 1 लगाना है पहले। ठीक है, 0 0 नहीं करना है। फिर 6 लिखो, 6 लिख दिए, फिर उसके बाद कितने नंबर है, 4, तो 1 1 2 3 4, ओके। उसके बाद क्या है, 7 7 लिख दिया आपने। उसके बाद कितने नंबर है, 1 2 3, 1 1 2 3। फिर उसके बाद क्या है, 8 8। उसके बाद कितने नंबर है, 2 1 2। फिर उसके बाद क्या है, 1 1 के बाद कितना नंबर है, 1। फिर उसके बाद 3 इंटू 1, तो ये आपका एक अप्रोच हो गया। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, दूसरा अप्रोच आप डायरेक्ट कर सकते हो। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लो, इसको अकेला ले लो, इसको अकेला ले लो। ठीक है, तो ये 36 78 13 इंटू 1, बस ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो आप शायद समझ गए होंगे। अभी एक दूसरा क्या है यहाँ पर यू हैव टू मेक एग्जैक्टली 30 बटन प्रेस। अब आप क्या करोगे कि 30 टाइम्स एक बटन को प्रेस करोगे। ठीक है, एक बटन को आप कितनी बार प्रेस करोगे, 30 टाइम्स प्रेस करोगे। ये क्रिएटिव चीटी वाले में से प्रेस करेंगे हम। ठीक है ना, नॉट टू मैनी क्लिक प्लीज़, वो बोल रहा है बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, बस 30 बार हमको प्रेस कीजिएगा, वो बोल रहा है। और बोल रहा है कि हमको कितनी बार मैक्सिमम हमें प्रेस करने का कितने मौके दे रहे हैं, ये 30 बार। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर, मतलब लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है बच्चा, 999। ठीक है ना, आपको जानना चाहिए लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर यू कैन मेक, आप जो 30 बार इसमें से कोई भी नंबर उठाइए और प्रेस कीजिए, तो आपको 30 बार प्रेस करना है और सबसे बड़ा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है। आगे का क्वेश्चन ये जो आगे है ना, और लीस्ट मतलब छोटा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 100 है ना, एक ये बनाना है। तो कैसे बनाओगे, 30 बार आपको बटन दबाना है। तो अगर मैं बताऊं आपको कि मान लीजिए मैं 1 दबाना चाहता हूं, मैं अगर 1 को ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हुए मैं अगर दबाऊं इसको ऐसे, ठीक है, 30 टाइम्स दबाऊं, तो 1 इंटू 30 दबाऊँगा तो कितने नंबर मिलेंगे मेरे को, 30 नंबर ही मिलेंगे। 30 नंबर मिले ना हमको, तो कोई फ़ायदा है इसमें, कोई फ़ायदा है नहीं, हम तो 2 डिजिट में ही अटक गए। फिर हमने सोचा कि नहीं 10 वाले को करते हैं, तो 10 को मैंने 30 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। 10 को कितनी टाइम, 30 टाइम, ओके। 10 को मैंने जब 30 बार दबाया तो मेरे को कितना मिला, 300। 300 तो 100 के करीब भी नहीं है और उधर भी नहीं, बीच में हो गया ये, है ना, ये भी फ़ायदा हुआ नहीं हमको। तो हम पहुँचे तो कैसे पहुँचे। अब मैं सोचा कि नहीं मैं डायरेक्ट ये 10 और 1 नहीं करूँगा, मैं 100 को करूँगा पहले। तो अगर मैं 100 को 30 बार प्रेस करूँ तो कितना हो रहा है यहाँ, 1 2 3 3000 मिल रहा है, जो कि ये तो गलत है। ये तो 4 डिजिट नंबर हो गया, 1 2 3 4 डिजिट हो गया, यहाँ तो 3 डिजिट की बात हो रही है कि नहीं, 3 डिजिट की बात हो रही, तो ये भी सही नहीं है। तो पहुँचे तो कैसे पहुँचे बच्चा, तो इसको समझने के लिए आप थोड़ा सोचिए कैसे पहुँचोगे आप। देखिए हमको कहाँ पहुँचना है, पहले तो सबसे बड़ा नंबर पहुँचना है ना, 999 यहाँ पहुँचना है। अभी पहुँचे कैसे, तो इसका मैं सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। देखिए
सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या है? द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर यू कैन मेक, टू मेक द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर यू शुड प्रेस द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू एज मेनी टाइम एज पॉसिबल। तो आप पहले सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे बड़े बटन को दबाइए। तो सबसे बड़ा बटन 100 दबा सकते हैं, 1000 करते ही हम 4 डिजिट में पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास सबसे बड़ा बटन कौन सा है? सबसे बड़ा बटन द 3 डिजिट नंबर द लार्जेस्ट इज 999 जो मैंने बताया था। बिगेस्ट बटन हम क्या यूज़ कर सकते हैं? 100 को यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने 100 को 10 टाइम यूज़ कर दिया, 10 टाइम किया तो ये क्या हो रहा है? 1000, जो कि 4 डिजिट हो रहा है ना? क्या हो रहा है? 4000 हो रहा है, नहीं 1000 हो रहा है, जो कि हमें तो 4 डिजिट नंबर हो रहा है। तो ये हम एक क्या करेंगे, एक बार करेंगे तो हमें रुकिए मैं समझाता हूँ आपको, समझिए इस चीज़ को। हाँ, एक बार मैं 100 को प्रेस करूँगा तो मुझे देगा 100। अगर मैं इसको 2 बार प्रेस करूँगा तो ये देगा 200। 5 बार करूँगा 500, 9 बार करूँगा 900, 10 बार कर रहा हूँ तो कहाँ पहुँच रहा हूँ? 1000, जो कि मेरे काम का है नहीं। तो ये तो मेरे काम से चला गया। मेरे को पहुंचना कहाँ है? कहाँ पहुंचना है? मुझे पहुंचना है 999 के करीब में पहुंचना है। मुझे 999 के करीब में पहुंचने के लिए मेरे पास सबसे बेस्ट नंबर कौन सा है? इतने सारे जो मैंने नंबर लिखे इसमें सबसे नज़दीक वाला नंबर ये है ना? तो सबसे नज़दीक वाला नंबर कौन सा है? 900। ये कितने टाइम प्रेस करने के बाद आया? 9 टाइम मैंने प्रेस किया। अभी मेरे पास टोटल कितने प्रेस थे? 30 प्रेस करना था, यहाँ लिखा है ना आपको एग्जैक्टली 30 टाइम प्रेस करना है। 30 में से 9 चले गए तो मेरे पास बचे कितने? 21। अब मैं 21 टाइम किसको प्रेस करूँगा? अभी 21 टाइम प्रेस नहीं करूँगा, अब मैं 10 को करता हूँ। 10 को कर देता हूँ कितनी बार? देखिए, इफ़ यू प्रेस 10, 109 टाइम्स करेंगे तो 900 मिल गया। हमारे पास बचे कितने बटन? 21 बटन बचे। 21 बटन को अगर हम 1 से प्रेस करेंगे, 1 1 1 1 1 1 इसको यूज़ करेंगे, 1 1 1 21 बार करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 21 आएगा। तो हमारा एक नंबर बनेगा कितना? 921। ठीक है, इस तरह से एक नंबर बन रहा है। ओके, तो अगर हम 800 से जाते, मैंने जो बताया अभी, 8 टाइम्स इसको प्रेस कर देते तो ये हमारा 8 टाइम इसको प्रेस कर देते तो ये 800 दे रहा है हमको। फिर 10 को हम 10 बार प्रेस करते तो ये 100 दे देता। तो 8 और ये कितना हो गए? 18 हो गए। तो बचे कितने? 12 को हमें 1 के साथ प्रेस करना पड़ता तो 12 हो जाता। तो ये कितना होगा? 912। वो वाला क्या था? 921 है ना? तो 921 बड़ा है 999 के करीब कौन सा है बताइए? 999 के करीब कौन सा है? ये है कि ये है? तो ये है। तो ये वाला जो मैंने ऊपर किया क्वेश्चन वो थोड़ा अप्रोचेबल अच्छा है ना? अभी और देखते हैं ऑप्शन। अगर 7 से करते तो 700 होता, और 10 से करते 800 हो जाता, फिर 13 करते तो 813 होता। ये 813 तो 999 के बहुत दूर है ना? बहुत दूर है। तो ये 2 स्मॉल हो गया, ये भी हमारा ऑप्शन काम नहीं कर रहा। तो और ऑप्शन देखते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा था? यही ऑप्शन था जो हमने अभी 9 को 9 टाइम प्रेस किया और 21 को 21 टाइम प्रेस किया तो हमें क्या दिया गया? क्या दिया गया? क्या दिया गया बच्चा? 921। तो हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो गया? 921। लार्जेस्ट, एक्चुअल में लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 है। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 921। किस हिसाब से? जब हम बटन को ये चीटी वाले बटन को हम 30 टाइम्स प्रेस कर रहे हैं तो हम लार्जेस्ट नंबर कौन सा बना पा रहे हैं? 921। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट? अब सबसे छोटा क्या बना पाएंगे? अब छोटा बनाने के लिए हम छोटा बटन प्रेस करेंगे। 1 को, जैसे मैंने 1 को 30 टाइम प्रेस किया था तो 30 ही मिला है ना? अब 10 को मैं 10 को अगर मैं 10 बार यूज़ करूं तो ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये 3 डिजिट नंबर में पहुंच गए है ना? 10 को हम कितनी बार करें? अब 10 को अगर हम 9 टाइम्स करते हैं तो कितना होगा? 90। अभी हमें कितने बार 9 टाइम्स किया? अभी हमारे पास 21 बटन बचे हैं। अगर हम 21 को भी 1 टाइम करेंगे तो 21 देगा। ये भी हमारे कहाँ पहुँच रहा है? ये पहुँच रहा है हमारा 111। ठीक है, ये 111 में पहुँच रहा है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन है।
स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वी शुड यूज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू बटन लाइक 1 एज मच एज पॉसिबल। हम ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर में पहुंचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 को यूज़ करेंगे। प्रेस ऑल द अगर हम ऑल 30 प्रेस 1 का ही लगाएंगे तो हमें 30 ही पहुंचेगा, जो कि बहुत स्मॉल है। हमको 100 तक पहुंचना है, 100 के आसपास पहुंचना है। अगर हम 29 टाइम्स 1 को प्रेस करेंगे और एक बार 100 को प्रेस करेंगे तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं? 29 टाइम्स हमने 1 को प्रेस किया तो हम पहुंच गए 29, और 100 को हमने एक बार प्रेस किया तो हम कहाँ पहुंच गए? 100। तो ये क्या हुआ? 129। ये हमारा सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो कि 30 क्लिक्स करने से पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम 28 टाइम करते और इसको करते तो 228 हो जाता। अगर 27 टाइम करते और इसको 3 बार करते तो 327 हो जाता। तो ये सही है कि जो 127 वाला नंबर, 129 वाला नंबर सही है। तो आप खुद सोचिए इसको कि ये मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा डाले हैं, ये एक्स्ट्रा हैं आपको थिंक करने के लिए, सोचने के लिए कि ये करते तो हम सही जगह पर पहुँच पाते क्या, हमें सही वैल्यू मिलता क्या। ये जो हमको मिला 129 129, ये वैल्यू और ये वैल्यू कौन सा नज़दीक है? 100 के करीब वाला नंबर लेना है हमको। एक तो 129 मिला हमको, और दूसरा क्या मिला? 228 मिला, और दूसरा क्या मिल रहा है? 327। तो 100 के करीब कौन सा? ये है। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? ये हुआ। तो मैंने ये आपको सोचने के लिए, मजबूर करने के लिए दिया था। ठीक है, तो 30 बटन वाला यही है यहाँ पर। तो यही बताया मैंने, 100 को अगर एक बार प्रेस करो, 29 बार इसको प्रेस करोगे तो आपको ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पॉसिबल विच इज़ 1 हाई वैल्यू बटन एंड रेस्ट लो वैल्यू बटन। ठीक है, एक बहुत बड़ा वैल्यू बटन मतलब 100 लिया हमने, और बाकी छोटे छोटे बटन जैसे 1 बटन को 29 टाइम प्रेस किया तो स्मॉलेस्ट नंबर ये आया। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया। अभी हमको 999 को क्या कर रहे हैं हम? 999 को 25 टाइम क्लिक्स करेंगे, और जो है 999 को डिफरेंट नंबर के क्लिक से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका भी सेम है। 999 को क्या करेंगे? वन मेथड क्या है? 999 को हम इसको बाइफरकेट करेंगे, 9 इंटू 100, 9 इंटू 10 और 7 इंटू 1। तो ये क्या हो रहा है? 9 टाइम्स और 7 टाइम्स। 9 9 आर 18, 18 प्लस 7 25 है ना। 25 क्लिक्स करने से यहाँ पहुँच रहे। देखिए 999 कैन बी मेड यूजिंग 25 क्लिक्स। कैन यू मेक 999 विथ अ डिफरेंट नंबर ऑफ क्लिक्स? मतलब आप 25 टाइम आप क्लिक कर रहे हो तो आप 997 में पहुँच रहे हो। अगर हम इसको 24 या 30 या 15 या 100 क्लिक्स करेंगे तो क्या हम यहाँ पर पहुँच पाएंगे? इस नंबर को निकाल सकते हैं क्या? वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 999 25 बार क्लिक करने से तो निकल रहा है, और कोई डिफरेंट पॉसिबल तरीका है तो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर हम 99 टाइम्स 10 को प्रेस करेंगे तो हमें 990 मिलेगा। ठीक है, फिर 7 को 7 टाइम्स करेंगे तो 7 क्लिक होगा। तो ये कितना हुआ? 105 क्लिक हुआ। ठीक है, पहुँच पाए क्या? 25 क्लिक हुआ क्या? ये नहीं हुआ। यू कैन मेक 998 डिफरेंट नंबर क्लिक सच एस ये 999, जो कि क्या है, आप अलग अलग तरीके से पहुंच तो रहे हो वहाँ पर, लेकिन कैन यू मेक 999 विद डिफरेंट नंबर ऑफ क्लिक्स? आप पहुंच रहे हो 999 आप पहुंच पा रहे हो। देखो 990 प्लस 7 997, हाँ पहुंच पा रहे हो ना। 25 क्लिक नहीं करके दूसरा डिफरेंट नंबर ऑफ क्लिक, 25 क्लिक नहीं करके आप दूसरे डिफरेंट नंबर ऑफ क्लिक कर रहे हो तो भी आप इस नंबर में पहुंच रहे हो। ठीक है, तो अगर आप क्या करो, छोड़ो ये 25 क्लिक की बात ही छोड़ो। अभी मैं बोलूँ कि आप क्या कोई दूसरे नंबर 25 बार क्लिक करने का तो आपको एक तरीका बता दिया, लेकिन कोई दूसरी बार क्लिक करके आप पहुँच सकते हो। क्यों? 999 पहुँचना है आपको। एक को दबाते रहो। कितनी टाइम दबाओगे? 999 टाइम दबाओगे तो पहुँचोगे कि नहीं? पहुँच रहे हो। तो हाँ, हम पहुँच सकते हैं। ठीक है, 119 को ही आप इतना बार क्लिक कर दो तो आप पहुँच रहे हो। तो 999 को जो है आप 900 टाइम्स के लिए 1 को क्लिक कर दो, 99 टाइम्स फिर 1 को क्लिक करो, 1 को ऐसे करके भी आप पहुँच रहे हो। 98 क्लिक से भी पहुँच रहे हो। तो इस तरह से हाँ हम पहुँच सकते हैं। 25 से ही पहुँचना ज़रूरी नहीं है, बहुत बाकी तरीके भी हैं हम जिससे हम आगे पहुँच सकते हैं। तो हम अभी यहीं तक ख़त्म करते हैं, ये लंबा हो गया वीडियो। तो सेकेंड पार्ट में हम सिस्टमेटिक सीपी करके दूसरा मेथड है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा और आप मेरी बात को समझ पाए, अगर आपको अच्छा लगा या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं तो
प्लीज़ एक कमेंट लिख दीजिएगा, समझ पाएँ, हाँ हम समझ पाएँ, आप आगे का वीडियो लेके आइए। नहीं तो अगर मुझे इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप इसको भी बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए नहीं। थैंक यू।